हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 मार्च की 2 शिफ्ट और 5 मार्च की 2 शिफ्ट के पेपर्स कर रखे हैं। ठीक है, तो 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर पे आ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा पेपर है, ठीक है, सभी लोग साथ में ही करते चलना, आपको सीखने को मिलेगा, इसमें काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके आप सीख लो, अच्छे हैं। पहला तरीका क्या बोलता है कि एक बंदरगाह है जिस पे जहाज़ पूरी तरह से कंटेनर से भरा हुआ है। ठीक है, पहले बंदरगाह पे वो 2/3 कंटेनर छोड़ता है और 60 कंटेनर ले लिए जाते हैं। दूसरे बंदरगाह पे वो कुल नवीन कंटेनरों का 2/3 छोड़ता है और 11 कंटेनर ले लिए जाते हैं। तीसरे बंदरगाह पे पहुंचने पर देखता है कि 48 कंटेनर हैं। आरंभ में कितने जहाज़ पर थे। ठीक है, अब इसको करने का एक बेसिक तरीका ये है कि आपको जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे ही कर लो। मान लो इनिशियली कितने थे, एक्स थे, तो बचे हुए हम लोग देखेंगे तो 2/3 कंटेनर छोड़ देता है तो बचेगा कितना, 1/3। अब 60 कंटेनर इसमें जुड़ गए तो ये हो गया, ये अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे बंदरगाह पे जो भी नवीन कंटेनर उसका 2/3 फिर से छोड़ देता है तो 1/3 बचेगा इसका और 11 ले लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरे बंदरगाह पे पहुंचने पर ये वैल्यू 48 थी। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 37 हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे या 111 आ जाएगा। x/3 की वैल्यू देखोगे, 111 में से 60 घटाओगे तो ये 51 अराउंड आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 153। एक ये बेसिक तरीका है इसको करने का। एक और तरीका क्या रहता है, जस्ट आप इसको पीछे से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। लास्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 कंटेनर्स हैं। अब देखो इसके पीछे क्या हुआ, ये तीसरे बंदरगाह पे 48 है, हमने यहीं से चलना स्टार्ट किया। अब देखो क्या बोल रहा है, 11 कंटेनर लिए जाते हैं, तो 11 अगर नहीं लिए गए होते तो कितने थे, 37 हो जाते। बोल रहा है 1/3 बचे हुए थे क्योंकि 2/3 उतार दिया गया था, तो ये 1/3 की वैल्यू यानी कि 1 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 111। ये आप दूसरे बंदरगाह से पहले पे आ गए। बोला 60 कंटेनर लिए गए थे, अगर नहीं लिए गए होते तो 60 कम कर दोगे, 51। और फिर इसके पहले लाइन में बोलता है कि 2/3 छोड़े गए थे, तो आपने कहा ये फिर से 1/3 की वैल्यू है तो इनिशियली कितने रहे होंगे, 153। तो ये तरीका जनरली बेटर है, आप अगर इससे करना सीख जाओ तो। अगर नहीं समझ में आता है तो ये भी तरीका बुरा नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसमें सीधे से आप नंबर्स लिखते जाओ, दिमाग में ही करते चले जाओगे, कई बार पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं के समूह में से 3 संख्याएँ हैं, उनके समूह में से दूसरी संख्या जो है, ठीक है, पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। तो जो दूसरी संख्या उसको 6 मान लो, तो पहली की 3 गुनी है और तीसरी की 2 गुनी है, तो ये रेशियो हो गया। बोला यदि समूह का योग क्या है, 55 है, 6 3 9 और 2 11, 11 की वैल्यू अगर 55 है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। समूह की सबसे बड़ी संख्या 6 पंचे 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली का घन दूसरे के घन से 61 अधिक है। पहली का घन एक बेसिक सा नंबर कुछ करके ही देख लेते हैं, 125, 4 का घन 64, इनका अंतर कितने का, 61 है। देखो यहाँ भी 61 है तो यही नंबर्स हो गए, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये 5 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, x का मान बताइए जबकि ये इस तरह से, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई के फॉर्म में लिखूंगा तो 3 की पावर क्या है, x है, और ये फ्रैक्शनल पावर होती है यानी 1/3, ये वैल्यू है 27 के बराबर। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो x/3 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो x का मान 9 हो जाएगा। आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल है, तो एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो यहाँ से AD और AF तो बराबर होगा, BD और BE तो ये भी बराबर हो जाएगा, CE और FC तो ये भी बराबर होगा, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया गया, तो ये स्पर्श रेखा आ गई। उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि आपको व्यास दिया गया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और आपको पता है ये क्या सा परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट जो भी ड्रॉ की जाती है। तो ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, 5 12 13। आपको स्पर्श रेखा की ही लंबाई बतानी है, ये आ जाएगा 12 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डी जो है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है। डी जो है सी से कंपेयर करना है, देखो कितना अधिक है, आपने कहा 3 अधिक है, 3/12 लिखो या फिर 1/4, दोनों बात बराबर है, 1/4 यानी 25%। अगला क्वेश्चन बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 5 6 8 है यदि तीनों संख्याओं का योग 380 है। तीनों संख्याओं का योग देखो कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 6 19, 19 की वैल्यू 380 यानी 1 की वैल्यू 20 के बराबर। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या 20 पंचे 100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 20 किलोग्राम गेहूं और भूसे में 5% भूसा है,
देखो इनिशियली क्या है, 5% भूसा है, भूसे की मात्रा को कितना करना है, 20% करना है। तो कितने ग्राम भूसा और मिलाया जाना चाहिए, यहाँ पे मिक्सचर होगा, ठीक है। नए मिक्सचर में कितना आपको भूसा इसमें ऐड करना है ताकि ये 20% हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। अब देखो इसमें एक बहुत बेसिक सी चीज़ रहती है कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उस पर फोकस करना चाहिए। देखो गेहूँ कितना है, इनिशियली गेहूँ है 95%, कितने का, 20 किलो में 95% अगर निकालूंगा तो ये गेहूँ रहेगा। अच्छा गेहूँ तो मिलाया नहीं जा रहा है तो वो चीज़ फिक्स रहेगी। तो आपने कहा मे बी भूसा मिलाने के बाद टोटल जो क्वांटिटी है वो एक्स हो गई, ठीक है। तो आपने बोला एक्स में कितना परसेंट अब गेहूँ रहेगा, तो मैंने कहा गेहूँ ये तो भूसा 20% हो गया तो गेहूँ 80% रहेगा। ये मैंने दोनों तरफ क्या लिखा है, भूसा नहीं गेहूँ की क्वांटिटी, इनिशियली गेहूँ कितना था और बाद में गेहूँ कितना है, क्योंकि आपने भूसा मिलाया है गेहूँ तो मिलाया नहीं, तो गेहूँ तो सेम रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट आप हमेशा लगाओगे। यही क्वेश्चन आपका बनता है कई बार अंगूर और किशमिश के केस में, बोलता है धूप में रखा गया जिसकी वजह से पानी को छोड़ गया, तो पानी अमाउंट कम होगा लेकिन उसका जो मेन फ्रूट है वो कम नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ चेंज नहीं होती आप उसको दोनों तरफ से बराबर कर लोगे, ठीक है। तो इससे पूछता है कई बार क्वेश्चन कि 20 किलो से कितने अंगूर, कितने किलो अंगूर इस तरह से बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे, 10% से परसेंट काट दोगे, 20 से कटेगा 20 चौको 80, 4 से काट दोगे 95 को, तो कितनी बार जाएगा, 20 चौके 100, तो 20 से तो ऊपर आएगा, 4 चौको 16 होता है तो 3 बार जाएगा, 3.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 तो पहले ही था, एक्स्ट्रा कितना आया 3.75, इतना किलो आपको इसमें भूसा मिलाना पड़ेगा तब जा करके ये 20% हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इसके प्रीवियस में आ चुका है 7 के प्रथम 7 गुणकों का, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाई 2। सेम वे में यहाँ पर आप करोगे 11 के प्रथम 11 गुणकों का औसत, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1 + 11 यानी कि 12 बाई 2 करोगे तो 6, तो 66 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है 15,200 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले पर 25% की दर से जो ब्याज है दूसरे पर 13% की दर से मिलने वाले ब्याज आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो आप कहोगे पहले और दूसरे में एक रेशियो आ जाएगा कितना, 13 और 25 का, पहला अगर 13 है तो दूसरा 25 है, तो टोटल सम देखो कितना हो रहा है, 20 और 10 30 और 38। तो 38 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 152,000। तो यहाँ से आप देखो एक का वैल्यू निकाल लोगे, 5 3 15 150, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 8 चौको 32, ठीक है, तो 400 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 400 है तो दूसरे वाले का आप वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरे का कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, तो ये 100 और 2 जीरो और, तो 10,000, दूसरा वाला अमाउंट 10,000 है, उसका 13% क्या पूछ रहा है, पहले भाग पर मिलने वाला ब्याज। तो कई बच्चे हो सकता है यहाँ पर ऐसा करें कि 13 गुणे 4 करें 52,000 और उस पर 25% निकालें, ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि आपको तो यही क्वेश्चन दिया गया ना, ब्याज तो दोनों पे ही बराबर है, तो दूसरे वाला संख्या ईजी है, 10,000 का 13% निकालोगे 1300 के बराबर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। पहले पर ब्याज पूछा या दूसरे पर ब्याज पूछा, ब्याज तो सेम है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 27692, अगर हानि का प्रतिशत कितना है 14%। 14% को मैं 7/50 लिख सकता हूँ, तो 50 रुपये अगर कॉस्टिंग है मेरी तो 43 रुपये पे सेल हो रहा है ना, और यही विक्रय मूल्य है क्वेश्चन में कब दे रहा है, जब 27692 ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो बोल रहा है अगर विक्रय मूल्य कितना हो जाए 37352 हो जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई आप ये ऐसे कर लो कि ये वाली वैल्यू को अब आप एक एक नियम इस साइड से लगा दोगे कि अगर मैं 27692 पे सेल करता हूँ तो मुझे कितना 43 है ना, इतने पे सेल होता है मेरे एक तरह से, है ना। या तो आप 100 से 86 भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो 50 के रिस्पेक्ट में आपको देखना होगा, ये ध्यान रखना। तो आप बोलोगे कि अगर मैं 37352 में जाता हूँ तो वो वैल्यू कितने रेशियो के टर्म में किसके बराबर है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37352 और इसमें गुणा हो जाएगा कितने से 43 से, डिवाइड हो जाएगा 27692 से, तो 27692 है आपका, आई थिंक 43 से इसको कटना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ट्राई करते हैं। देखो 6 चौको 24 होता है 240, तो 6 बार अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 6 3 18 के 8, हासिल लगेगा 1, 6 चौको 24 और 1 25, तो यहाँ पर कितना 60 16 और 2 18, तो 189 हो गया। फिर से देखो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार गया था, ठीक है, और 43 है, 4 चौको 16, 4 बार आई थिंक जाना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 160 और 4 3 12, तो 172, कितना बचेगा 7 बचेगा,
है ना, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये लास्ट का नंबर 2 है तो फिर से 170 आ गया, तो 644 हो गया। अच्छा 644 ये आपका आ गया, इसको पूरा कट करने पर 43 से, ठीक है। तो 644 से अब आपको इसको कट करना है ये नंबर को, तो देखो भाई कितनी बार जाता है। 644 है, इसमें तो जाएगा नहीं 373 में, तो 3735 में देखेंगे तो ये वैल्यू अराउंड जाएगा 600, 650 है, तो 6 6 36, अराउंड 6 बार जाना चाहिए, है ना। 6 बार जाएगा या 7 बार जाएगा। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से काट लें तो 322 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17, है ना। 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 18 आएगा। 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, है ना। तो 18676 हो गया। और एक बार 2 से काट लेते हैं, काफ़ी इजी लग रहा है। 9323 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 161, है ना। तो 161 हो गया। अब थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा और 16 छक्के 96, तो 5 बार जाएगा पूरा पूरा। और ये कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 हो गया। तो आपका यहाँ पे वैल्यू 5 बार जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 805। तो बचेगा कितना 128, है ना, 128 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 8 हासिल लेंगे और ये कितनी बार जाएगा, ये अब पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 16 है और लगभग 1 है, 8 है, तो 8 बार जाना चाहिए ना, 58। और देखो 16 है, बिल्कुल पूरा पूरा चला जा रहा है ना। तो 58 आपका बन गया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, आप थोड़ा सा करोगे तो कैलकुलेशन तो जाएगी। तो देखो 50 से आप कितने पे आए, 58 पर आए। तो 50 से 58 पर आए, यानी कि 50 पे 8% है तो 100 पे 16% हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 16 होगा। बाकी इसमें अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करोगे तो जल्दी भी कर पाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हितिन ने अपने कलम का मूल्य कितना 9800 रखा है 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट यानी 5 से 4 जाता है, तब भी प्रॉफिट कितना है 12% यानी कि 3/25। तो 25 से कितना हो रहा है 28 हो रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि 5 से वो कितना 7, यानी कि अगर कॉस्टिंग 5 है तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कितना है 7 है। तो यहाँ पर कलम का मूल्य कितना रखा है 9800। तो देखो 14 7 98, तो यहाँ पर 14 पंचे 70, तो कलम का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 7000 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, 361 किसका होता है 19 का। तो यहाँ पर आएगा 19, 100 से डिवाइड किया है तो 1.9 हो जाएगा और इसको फिर से डिवाइड किया है तो 0.19 होगा। जोड़ दोगे 9 1 10 0 हासिल लगेगा 1, 9 1 10 और 1 21.09, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राजा और कुंदन को एक दीवार बनाने में कितना समय लगता है 20 दिन का। कुंदन और महेश को कितना दिन लगता है 30 दिन का। महेश और राजा फिर से आ गए, इन्हें लगता है 24। तो एलसीएम 120 मान लें, 20 छक्का 30 चौके 24 पंचे, ठीक है। तो ये टोटल सम होगा किसका, जब 2 बार ये लोग कैलकुलेट करेंगे आधा कर देंगे इसका, 6 4 10 15 7.5 या फिर 15/2। तो ये हो जाएगा 15 8 120 8 दूनी 16, तो 16 दिन में ये लोग काम पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति स्थान ए से शुरुआत करता है और स्थान बी तक 26 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। ए से जाता है बी तक 26 घंटे लगते हैं। वह 1/3 भाग, अच्छा 26 घंटे का टाइम दे दिया है। अब क्या बोल रहा है 1/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष भाग 1/3 भाग इससे और 2/3 भाग 5। तो आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 20। तो 20 किलोमीटर मानते हैं इससे और 40 किलोमीटर मानते हैं इससे गया, ठीक है। तो अब देखो 4 की रफ्तार से 20 जाएगा तो लगने वाला समय 5 घंटा, 5 की रफ्तार से 40 जाएगा लगने वाला समय 8 घंटा। देखो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना टाइम लगा 13 घंटे, क्वेश्चन में 26, तो डबल कर दोगे ये टाइम डबल होगा, है ना। तो ये टाइम डबल कैसे होगा, जब आपकी ये डिस्टेंसेस डबल होंगी। तो डिस्टेंसेस 40 और 20 60 है, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि ये स्पीड फिक्स है, आपको टाइम जितना लगा वो डबल है एक्चुअल क्वेश्चन में। तो बस आपको ये टाइम डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को ही डबल करना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का है, इसमें भी डाटा आपको मैंने लिख दिया है, देख लो। बोल रहा है फिल्म जी और एफ के 30% दर्शक मध्यांतर से वापस चले जाते हैं, तो मध्यांतर के बाद इन दोनों को फिल्मों को देखने के लिए कितने दर्शक बचे। देखो बात करें जी और एफ की, तो ये जी है और ये एफ है, कितने हैं टोटल 500 है। 500 का 30% चले गए तो बचे कितने 70% बचे। तो 70% की वैल्यू निकाल लोगे 7 × 35 350, इतने इसको अभी भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल्म डी के दर्शकों की संख्या फिल्म एफ के दर्शकों की तुलना में कम है। डी के एफ की तुलना में, डी की कितनी है
और एफ़ की तुलना में कितनी कम है, एफ़ की तुलना में कर रहे हैं कम, तो ये आपको हो गया 80 कम है, और एफ़ से तुलना कर रहे हो तो 80/300 या 8/30, या फिर आप इसको करोगे कितना आ जाएगा 8/30 गुणा करोगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो, 80/3 आ जाएगा, दैट इज़ आपका वैल्यू हो जाएगा 26 के अराउंड, 26.66। अगला क्वेश्चन बोला है फिल्म बी और फिल्म ए के दर्शकों का अनुपात, बी और ए के दर्शकों का अनुपात, बी और ए के दर्शकों का अनुपात कितना है 30-16 या फिर 15-8। तो ये हो जाएगा 15 और 8 के बराबर। किस फिल्म के दर्शकों की संख्या सबसे कम है, तो ये होगा आपका सी, है ना, सी वाले फिल्म के दर्शकों की संख्या सबसे कम है। बेसिक क्वेश्चन कई बार बहुत सरल भी रहते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्णों की एक की लंबाई। तो समचतुर्भुज के विकर्णों का आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला जो होता है इस तरह से एरिया का रहता है। तो हाफ एक की लंबाई कितनी 9 है, दूसरे की पूछ रहा है, ये 54 है, 9 से काटोगे 6, D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा देखो 7 पे कितना होता है 154, 14 पे कितना होता है 616, तो इसके बीच में पहले तो देखो कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे 154 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना सा छोटा भी नहीं होगा, 693 उससे ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 10.5 लिख रहा हूँ, दैट इज़ 7 × 3/2, है ना, ये वैल्यू होती है, 1.5 से गुणा किया जाता है तब 10.5 बनता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि जब भी हम 3/2 से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा 154 × 9/4 होगा। अब ये जो बाई 4 है यानी कि ये कटेगा नहीं, 1-2 कटेगा और बाकी 0.5 आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और अब से आप इसको भी याद रख सकते हो कि 10.5 पे एरिया 346.5 होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाला, 42 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो गई 21 हो गई। अर्धगोले का अगर आपसे पूछ रहा है कुल क्षेत्रफल, है ना, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है कि कंप्लीट होता है तो 4πr², आधा हुआ तो 2πr², तो ऐसे हुआ, लेकिन एक ये सरफेस भी मिल गई तो πr² आप और ऐड करोगे तो 3πr² ये हो जाएगा। अच्छा अगर ये 21 है तो आपका πr² की वैल्यू कितनी होती है 154 × 9, और उसमें एक 3 से और गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 चौको 36, 36 18, तो 8 आपका एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में है ना। और बाकी भी करने के कई तरीके हैं। 11 का मल्टीपल आप देखोगे 7 और 2 9, 7 8 7 ये नहीं होगा, 3 और 1 6 2 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 7 और 2 8 5 ये भी 11 का मल्टीपल भी देखते तो एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा √6 ऊपर में √3 + √2, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है त्रिभुज XYZ में आपको दिया गया है कोण y का माप कितना है 90 है, sin x अगर ये x में मान लूँ तो x की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये 4/5 हो गई तो ये 3 हो जाएगा। XY की लेंथ ये कितनी है मेरे अकॉर्डिंग 3 है, क्वेश्चन में 6 है तो डबल करना है। YZ की वैल्यू आपको बतानी है क्वेश्चन में YZ ये वाली, तो ये भी डबल हो जाएगी यानी कि 8 के बराबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज अगर आपको PDFs नहीं मिल रही हैं तो मैथ्स बाय आशीष टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, और प्लीज़ बाकी फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं 2017 के टोटल जो 68 पेपर्स हैं वो सारे कराने वाला हूँ 1 बाय 1, और उसके बाद हम लोग 2018 की तरफ जंप करेंगे। बहुत जल्द CPO के पेपर्स भी कराने वाला हूँ और CGL के पेपर्स को भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।